हाँ जी, नमो बुद्धाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। ये रेस्टोरेंट है, अपने शिष्य हैं उनका, उन्होंने मतलब चलाने के लिए लीज पर ले रखा है। और आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे दूसरा सबसे पहला सबसे ऊंचा गांव हुआ करता था, अब ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गांव है, किब्बर। और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स जो है वो देखे जाते हैं। ये इधर किब्बर गांव है और इस साइड में चीचम विलेज है, वो चीचम गांव है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा गांव के घर हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले हमने ब्लैक वुल्फ देखा था, जो घाटी के अंदर, इस रीजन के अंदर एक ही बचा है, मेल है। टाइम पास के लिए बस 2-4 कुत्ते दोस्त बना रखे हैं, उनके साथ खेलता रहता है। और अभी मुझे कुछ दिखा, पहाड़ी की ओट में चला गया उस जगह ना, ये जो धार है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर कोई आदमी तो हो नहीं सकता, हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता भी दिख रहा है। चलो, तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गांव किब्बर, मतलब हाइट पे बसा हुआ। तो आवाज आ रही है तो कमेंट करके बताएं अच्छी तरह से, आ रही है या नहीं आ रही। कुत्ते देखो यहाँ के यार, मोटी मतलब है ना, मोटी खाल के होते हैं, इसलिए इनको ठंड नहीं लगती। वरना अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी धूप है, तो -1 और 2 टेम्परेचर अभी है। कैसे है ये देखो, ये बर्फ जमी पड़ी है, ये पानी जो दिख रहा है ना आपको, ये जमा हुआ है। तो आवाज कैसी आ रही है वो कमेंट करके बताएंगे प्लीज। ये घर हैं, ज्यादातर घर जो है मिट्टी के होते हैं। और ये देखो कैसे, मतलब टिप्टियन स्टाइल, तिब्बत भी अपना ही था। तो होम स्टेज, हाउसेज हैं। ऊपर बर्फीली चोटियाँ, और ये सामने आपको दिखाता हूँ मैं, ये कुटिया दिख रही है ना, यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु तपस्या किया करते थे। तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो उनकी देहावसान के बाद यहाँ पर, ये तो कुटिया यहाँ पर है, और इस दर्रे के अंदर एक मीठे पानी का चश्मा निकल गया, जो उनके आशीर्वाद से निकला। और वो बौद्ध भिक्षु कह के भी गए थे, और उन्होंने फिर पुनर्जन्म लिया, और पुनर्जन्म और कहीं लिया, और उन्होंने इस जगह की बातें बताई कि मेरा भी पिछले जन्म का तपोस्थान वो है, मुझे वहाँ जाना है। तो दोबारा फिर आकर के उन्होंने यहाँ तपस्या करी, और वो पानी का चश्मा आज भी है यहाँ पर। दूर दूर से, जैसे हरिद्वार से लोग गंगा जल लाते हैं, वैसे ही इस पानी के चश्मे से, मैं वीडियो डालूंगा आपको, तो इस पानी के चश्मे से बोतलें भर के लेके जाते हैं जो बौद्ध भिक्षु दूर दूर से आते हैं। बौद्ध धर्म के लोग जो दूर दूर से आते हैं, वो बड़ा पवित्र मानते हैं इस पानी को, चमत्कार से निकले हुए को। और आपके सामने है विलेज जो है, मैं नजदीक जाके दिखाता हूँ आपको। आवाज का बता दो, आवाज सही आ रही है नहीं आ रही, जो भी देख रहे हैं। तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है नैया, पार लगाओ ना। जुले जी, जुले, और ठीक हो? नमस्कार को जुले बोला जाता है यहाँ पे, हेलो बोलना हो किसी को तो जुले बोल सकते हैं अपने। तो ये दर्रा है, नीचे पानी जमा हुआ, और ये स्नो लेपर्ड रीजन है। रात को यहाँ पर टहलते हुए वैसे पैरों के निशान, ये गोम्पाज हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो देहावसान कर जाते हैं, उनको मतलब उनका अंतिम संस्कार होता है। विशेषता ये होती है कि उनके शरीर से फिर रत्न निकलते हैं, मोती, क्रिस्टल आदि।
डायमंड आदि किसी प्रकार के भी निकल सकते हैं। और जहाँ पर उन्हें अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ ऐसे गोम्पास बना दिए जाते हैं, बहुत पुराने हैं, हजारों साल पुराने, मतलब कितने जैसे पुराने आप नोट कर सकते हो। तो ये गांव है सामने, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गांव। और इसके ऊपर के जो हिस्से हैं, ऊपर जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर सर्दियों में स्नो लेपर्ड स्पॉट होते हैं, क्योंकि अभी स्नो पीछे है, देखो पीछे उन पहाड़ों पे है। तो जो पहाड़ी बर्फानी चीते होते हैं वो, या सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, इसलिए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रखा हूँ। बाहर माइनस में टेम्परेचर है, इतनी धूप होने के बावजूद भी -1-2 चल रहा होगा। तो स्नो लेपर्ड, ब्लैक वुल्फ और वाइट वुल्फ एंड रेड फॉक्सेस, ब्लू शीप्स, आईबेक्सेस, तो कई तरीके के जो है यहाँ पर जब स्नो पड़ जाती है तो वो जानवर नीचे आते हैं शिकार करने के लिए, क्योंकि जिनका उनको शिकार करना होता है वो भी अपने नीचे आ जाते हैं उनके शिकार के लिए, वो पीछे पीछे नीचे आते हैं तो दिख जाते हैं। और स्नो लेपर्ड की स्पॉटिंग जो है बहुत महंगी पड़ती है यहाँ पर, 10,000 रुपये एक दिन का खर्चा है कम से कम। कितने भी दिन लग सकते हैं आपको, 5, 7, 10, 1 महीना। तो किब्बर, मतलब फोन मैंने पकड़ रखा है तो हाथ जम रहे हैं, ऐसी कंडीशन है। कुछ पूछना चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस जगह के बारे में। बहुत ठंडी होती है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब जो मिट्टी के घर हैं वही अंदर से गर्म रहते हैं, सीमेंटेड तो बिल्कुल मौत का सामान है। सीमेंटेड हाउसेस जो हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा, सारी रात हीटर चला के रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स है वो आपको लेकर के रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पानी जम जाता है, नल जम जाता है, सीट्स जो होती हैं सुबह यूज़ करते हैं तो वो भी उसमें बर्फ़ जम जाती है। तो ये ओपन टॉयलेट्स होते हैं, जो ड्राई टॉयलेट्स होते हैं, तो वो मतलब सीधा जैसे गांव में खुले वॉशरूम्स होते थे वैसे वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, खुला पानी। तो बड़ा ही टफ है यहाँ पर जीवन, और बड़ी ही दुश्वार जगह, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे रहते हैं। बड़ा यार, मतलब इनकी हिम्मत को सलाम है। और राइड्स के आपको वीडियोस जो मैं डालता हूँ आपको कैसे लगते हैं? शॉर्ट वीडियोस मैं इसलिए डालने लग गया, लंबे वीडियोस देखने में टाइम लगता है, तो शॉर्ट्स के अंदर मतलब खास खास चीज़ें दिखा दी जाती हैं, इसलिए शॉर्ट वीडियोस डालते हैं।